जो स्टूडेंट है वो लिंक्डइन के ज़रिए अपने आप को पर्सनल ब्रांड करना कैसे सीखे? लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने अपने आप को पर्सनल ब्रांड करना सीखना है, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड लिंक्डइन लर्निंग। अगर आप देखें आपके पास यूट्यूब की अवेलेबिलिटी है, देयर आर 100 ऑफ कोर्सेज, ठीक है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ से आप पर्सनल ब्रांडिंग सीख सकते हैं। बच्चों को एटलीस्ट फ्रॉम 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। सोशल मीडिया के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं? कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, यू कैन यूज़ दोज प्लेटफॉर्म्स फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग। आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। उन्होंने अपने आपको कैसे पर्सनल ब्रांड किया हुआ है, उन्होंने अपनी इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्री में दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है और पर्सनल ब्रांडिंग करना कैसे सीखें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रांडिंग एक्सपर्ट असद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा असद साहब, आप माशाल्लाह से यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फास्ट यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, और आपका अपना भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, और आप ऑनलाइन के तरीके से पैसा किस तरह कमाएं और अपने आप को कैसे ब्रांड करें और अपने बिज़नेस को कैसे ब्रांड करें, इस पर आप काम करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है ये क्यों ज़रूरी है, और वो स्टूडेंट जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और वो भी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ नहीं आए, तो वो उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, और वो करना कितना ज़रूरी है, और वो इसको कैसे सीखें? सबसे पहले तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। डेफिनेटली पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ देर पहले व्हेन वी आर डिस्कसिंग चैट्स कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एलन मस्क, राइट। सो व्हाट वी डिड कि एलन मस्क की जो पर्सनल ब्रांडिंग है दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन हिम कि वो अपने आप को किस तरह पोजीशन कर रहा है मार्केट के अंदर। इफ़ ही वांट्स टू डू एनीथिंग ही कैन राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज लोग जो हैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों की क्रेडिबिलिटी बन गई है कि यार अच्छा एलन मस्क ने कुछ बिल्ड किया है या एलन मस्क ने कुछ डेवलप किया है, सो वी शुड ट्रस्ट हिम। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम उसका स्पेस एक्स का मिशन देखते हैं कि उसने 4 दफ़ा उसको फेल किया, बट स्टिल पीपल बिलीव कि वो 5वीं दफ़ा उसको करेगा, एंड ही डिड। जहाँ तक रही बात आपकी क्वेश्चन की कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, बच्चों को किस तरह करनी चाहिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज बच्चों को यही लगता है कि उनके लिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है दैट इज़ नथिंग। इफ़ दे आर डूइंग देयर इन लास्ट सेमेस्टर्स में बी दे आर डूइंग BS में भी, इफ़ दे आर डूइंग MS, ठीक है, उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़ीरो है अभी, बिकॉज दे डोंट नो द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मैं भी पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए मुझे तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, एंड आई हैव अर्न मिलियंस फ्रॉम इट। और उसके लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन को भी यूज़ करने का एक प्रॉपर वे है, बट स्टूडेंट्स को, जिस तरह आपने बात की, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जस्ट थिंक के आपका जो रेज्यूमे बिल्डर है जस्ट वो लिंक्डइन के ऊपर आप उसको बना के अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट द केस। आप वहाँ से डेफिनेटली मिलियन बिलियंस के अंदर अर्न कर सकते हैं, एंड मैनी ऑफ अस आर डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट मे बी 10 years, मे बी फ्रॉम 5 years, बट दे आर डूइंग, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जिस तरह आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की कि लिंक्डइन पे उनकी वो सिर्फ प्रोफाइल नहीं है, लिंक्डइन के थ्रू आप अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। और क्या आपको अगर जॉब मार्केट में आप सर्च करना चाह रहे हैं जॉब, तो उसमें आपके लिए आसानी होगी, ना सिर्फ जॉब में, इसके साथ साथ अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी आप लिंक्डइन के थ्रू जो है सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। तो अब जो स्टूडेंट है वो लिंक्डइन के ज़रिए अपने आप को पर्सनल ब्रांड करना कैसे सीखे? लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने अपने आप को पर्सनल ब्रांड करना सीखना है, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड लिंक्डइन लर्निंग। अच्छा। जो कि लिंक्डइन का अपना एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री प्लस पेड दोनों रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग जो लिंक्डइन से रिलेटेड है, यू कैन गो टू लिंक्डइन लर्निंग। प्लस अगर आप देखें आपके पास यूट्यूब की अवेलेबिलिटी है, देयर आर 100 ऑफ कोर्सेज, ठीक है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ से आप पर्सनल ब्रांडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेलिंग सर्विसेज, ठीक है, या अपने आप को कैसे पोजीशन करना है अपने मार्केट के अंदर, एवरीथिंग फ्रॉम A to Z। इवन कि आपने यहाँ तक भी देखना होता है पर्सनल ब्रांड के अंदर कि आप अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर लगा रहे हैं, हाउ यू आर लुकिंग इन इट। अच्छा, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेरी फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल नोटिस इज़ योर पिक्चर।
प्लस बैनर, ठीक है, जो आप अपना बैनर आपने लगाया है वेबसाइट के लिए या अपने लिंक्डइन के लिए, पीपल विल डेफिनेटली नोटिस, बिकॉज इफ़ समवन इज़ लुकिंग टू बाय योर सर्विसेज, उसके पास में भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़े, आप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं. सो यू जस्ट हैव टू यूज़ सम यू कैन से टैग लाइन, सम हुक लाइन्स, जिसको देखते ही उसको आइडिया हो जाए, अच्छा यार ये जो रिसोर्स है या ये जो कंपनी है, ये जो पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, ये वाली सर्विसेज जो है सेल कर रहा है. जहाँ तक रही बात स्टूडेंट्स की, मेरा ख्याल है बच्चों को एटलीस्ट फ्रॉम 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे विल बी ग्रेजुएटिंग इन मे बी 1 ईयर, मे बी 1.5 ईयर, जो ऑडियंस है, जो मार्केट में रिसोर्सेज बैठे हुए हैं, जो मेरी मार्केट के अंदर फाउंडर्स बैठे हुए हैं, को फाउंडर्स बैठे हुए हैं, दे विल नो कि अच्छा ये जो रिसोर्स है, ये जो स्टूडेंट्स है, ही इज़ बीन ऑन लिंक्डइन एंड इज़ बीन एक्टिव फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, सो ही शुड बी अ क्रेडिबल पर्सन जिसको हम लोग हायर कर सकते हैं. ठीक है, आपकी सर्विसेज, आपकी एक्सपर्टीज़ डेफिनेटली इज़ प्राइमरी थिंग, बट आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑल्सो है प्राइमरी थिंग, बिकॉज इफ़ पीपल नो यू दे विल डेफिनेटली ट्रस्ट यू. अच्छा, इसने जो काम किया हुआ है, ये मार्केट के अंदर काम कर रहा है, इतनी देर से कर रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ये बन रही है. जहाँ तक रही बात कि हम उसके अंदर अब अपडेट क्या करें, जहाँ तक हमारी सर्विसेज की बात है, हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ हैं, वी कैन अपडेट एनीथिंग कि हमने ये रिसोर्सेज फाइनलाइज किए, हमने ये प्रोजेक्ट्स क्लोज किए हैं. बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जो भी 5th सेमेस्टर में, भी 6th सेमेस्टर में है, दे शुड स्टार्ट पोस्टिंग देयर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, ठीक है. बिकॉज दे नीड टू शो समथिंग के वो एक्टिव हैं, दे नीड टू इंगेज विद पीपल जो उनकी ऑडियंस से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ IT बैकग्राउंड, मुझे किन लोगों से कनेक्ट करना है, आई नीड टू कनेक्ट विद द फाउंडर्स ऑफ IT सॉफ्टवेयर हाउसेज, आई नीड टू कनेक्ट विद द HRs, आई नीड टू कनेक्ट विद द को फाउंडर्स, आई नीड टू ड्रॉप दैम मे बी पर्सनलाइज मैसेजेस. ठीक है, आई नीड टू टेल दैम कि आई एम इन द मार्केट, आई एम अवेलेबल फॉर दिस जॉब, आई विल बी अवेलेबल फॉर दिस जॉब इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स. बिकॉज जब तक आप अवेलेबल होंगे, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, दे शुड नो कि अच्छा ये रिसोर्स अब रेडी है, सो वी कैन हायर हिम, वी कैन डिस्कस विद हिम, जस्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स यू ऑन लिंक्डइन. So this is how you can brand yourself. This is how you can say LinkedIn is really important for your personal branding and personal positioning. ठीक होगा. अच्छा, ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग जिस तरह इसकी अहमियत पे भी बात होगी, तो अगर कोई शख्स अपने आप को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है, तो वो इसका आगाज़ जो है वो कहाँ से करे? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं. क्या सब प्लेटफॉर्म्स पे ब्रांडिंग की जाए, और सोशल मीडिया के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन हर स्टूडेंट का है, हर सेकंड रिसोर्स इज़ आस्किंग द सेम वन. पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. एवरीवन नोज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, यू कैन यूज़ दोज प्लेटफॉर्म्स फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग. फॉर एग्जांपल, आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं. डेफिनेटली यू कैन डेवलप योर पर्सनल ब्रांड ऑन फेसबुक एज वेल. ठीक है, बट अब आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है? ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे पास एक ग्राफिक्स एक चैनल है, GFX मेंटोर, एवरीवन नोज़ एंड एवरीवन नो दैट गाय. ठीक है, उन्होंने अपने आप को कैसे पर्सनल ब्रांड किया हुआ है, उन्होंने अपनी इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्री में दिए हुए हैं. बट अभी आज के दिन अगर वो अपना एक कोर्स लॉन्च करें, ठीक है, जो कि प्रीमियम कोर्स होगा, मे बी वर्थ ऑफ 100K, मे बी वर्थ ऑफ 500K, everyone will definitely going to enroll in his course, बिकॉज उन्हें अपने आप को क्रेडिबल बनाया मार्केट के अंदर. एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन नोज़ कि उनकी जो फ्री की वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उसके अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है. अगर वही रिसोर्स जो वही GFX मेंटोर वाले हैं, अगर वो पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर क्या वैल्यूबिलिटी जो है इसके अंदर हो सकती है. सो डेफिनेटली दैट्स हाउ पर्सनल ब्रांड कैन एम्पावर यू इन फ्यूचर. ठीक होगा. अच्छा, लर्निंग के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं और मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज भी हैं. जब हाल ही में अगर हम देखें, यानी कुछ सालों से देखें, तो उसमें एक जो लर्निंग रिसोर्स का इजाफ़ा हुआ है वो चैट GPT है, या मुख्तलिफ़ जो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं. मुख्तलिफ़ चैट बोट्स हैं. सिर्फ चैट GPT आया, इसके अलावा फिर मार्केट में जब भी एक नया काम आता है, नई चीज़ आती है, अगर वो एक वैल्यूबल हो और उसकी मांग बढ़ जाए, तो मार्केट में फिर दीगर लोग जो हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. तो चैट GPT जो है, इसके ज़रिए से किस तरह हम बेहतर तौर पर सीख सकते हैं, और चैट GPT को अपने फ़ायदे के लिए कैसे ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? चैट GPT को हर दूसरा बंदा, शायद हर बंदा इस टाइम यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू विल डेफिनेटली गो टू चैट GPT. एंड रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ रिसर्च
अभी जो मोस्टली लोग हैं वो गूगल से ज़्यादा चैट जीपीटी को रेफ़र करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वहाँ से हमें ज़्यादा वैल्यूएबल या ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज या ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं. बट डेफिनेटली आई विल रिकमेंड गूगल फॉर ऑथेंटिसिटी, बिकॉज चैट जीपीटी को अगर आप यूज़ करें और उसके रिजल्ट जनरेट करें तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि यू नीड टू वेरीफाई दीज रिजल्ट्स. बट अगर आप इसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें या इसकी अगर आप इसकी यूज़र फ्रेंडली की बात करें कि आपको किस तरह ये हेल्प आउट कर सकता है, डेफिनेटली इट्स वर्थ यूजिंग इट. ठीक है, आप वहाँ से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे मैं अभी आपको पर्सनल ब्रांडिंग की बात बता रहा था. इफ़ यू विल गो फॉर पर्सनल ब्रांडिंग यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन इट. अगर आपने आपको कैसे पोजीशन करना है, आपने प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, आपने आपको अपने सर्विसेज में क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ नहीं ऐड करनी, आपको पर्सनल ब्रांड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. लेकिन उसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट डैट इज़ प्रॉम्प्ट. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स को, यूज़र्स को, जो इस टाइम एंड यूज़र उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट. ठीक है. अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपने बात की, ये टर्म जो है चैट जीपीटी के बाद ये टर्म जो है वो ज़्यादा मकबूल हुई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इस पे बड़ा काम हो रहा है और इसको सीखना भी चाहिए. तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा सा हमें बता दें ये है क्या, और इसको यानी कि अगर चैट जीपीटी से आप मुअस्सिर नताइज हासिल करना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को फिर किस तरह हम सीख सकते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली वो एक कुछ फ्यू लाइंस एंड दैट यू आर यूजिंग टू जनरेट रिजल्ट्स. ठीक है, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं बेसिकली. सो इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली हाउ टू यूज़ इट. अच्छा. अगर आप उसको सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे कि आई नीड अ पेंसिल, ही विल डेफिनेटली ट्राई टू जनरेट अ पेंसिल. ठीक है, अगर आप उसको एक प्रॉपर डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे किस ब्रांड की पेंसिल चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, वो शार्प होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बैक पे रबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. सो इफ़ यू विल डिस्प्ले, इफ़ यू विल आस्क हिम एनीथिंग, इफ़ यू आस्क द चैट जीपीटी एनीथिंग, दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस रिजल्ट अकॉर्डिंगली. So that's how you need to put the things on it. You need to, how you need to input the chat GPT basically. So अगर आप उसको डिटेल में करेंगे तो आपको डिटेल में ही आंसर करेगा. अगर आपको बेसिक रिस्पॉन्स कर इनपुट देंगे तो आपको बेसिक आउटपुट देगा. सो जस्ट नीड टू मास्टर इट एज वेल, बिकॉज स्टूडेंट्स को, यूज़र्स को इस चीज़ का मास्टर होना ज़रूरी है. दे जस्ट ब्लेम कि चैट जीपीटी अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं करता. ठीक है, द रीज़न इज़ आप अच्छा इनपुट नहीं देते उसको. ठीक है. अगर आप अच्छा प्रॉपर लॉन्ग इनपुट देंगे उसको, ठीक है, विद डिटेल इनपुट, आप उतना ही अच्छा रिजल्ट वहाँ से जनरेट कर सकते हैं. सो उसके लिए डेफिनेटली अगेन अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम उसको डेफिनेटली मास्टर कहाँ से कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वैल्यूएबल सोर्सेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ठीक है, वहाँ पे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री के अंदर. ठीक है, यू जस्ट नीड टू गो देयर एंड आप वहाँ से जाके पूरा रिसोर्स वहाँ से देख सकते हैं कि आपने प्रॉम्प्ट डालना कैसे, आउटपुट कैसे लेनी है. इवन इफ़ यू विल सी, लोग AI इमेजेस बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं आजकल. ठीक है, पीपल डोंट नो कि हाउ टू जनरेट AI इमेज. ठीक है. अच्छा. उसके लिए भी प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट राइट डाउन करना पड़ता है, डिटेल प्रॉम्प्ट कि अच्छा इसका जो पर्सन है उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए. ठीक है, उसकी जो टोन है, कलर टोन, वो एशियन होनी चाहिए. ठीक है, मे बी यूरोपियन होनी चाहिए. तो जस्ट नीड टू पुट एवरीथिंग ऑन चैट जीपीटी टू गेट अ बेटर रिजल्ट. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्योंकि वो लोग जो 9 to 5 जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है एक तो पर्सनल ब्रांडिंग का है, और दूसरा आप अपनी ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज जो हैं वो देते हैं, और आप लिंक्डइन के थ्रू आप अपना बिज़नेस जो है वो ढूंढते भी हैं, तलाश भी करते हैं. और जिस तरह आप बता रहे हैं कि लिंक्डइन जो है वो सिर्फ जॉब को सर्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं है. अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी आपका बिज़नेस है, तो लिंक्डइन के थ्रू आप वो बिज़नेस जो है अपने लिए मज़ीद बिज़नेस तलाश भी कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज लिंक्डइन के थ्रू भी ऑफ़र कर सकते हैं. तो अब वो लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपना कुछ इसके अलावा, जॉब के अलावा कुछ कमाएं, ताकि अपने आप को इकनॉमिकली, माशी तौर पे बेहतर बना सकें, तो वो इसका आगाज़ कहाँ से करें? इसके लिए सबसे पहले तो जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा डैट इज़ लीड जनरेशन. ठीक है, हम लीड कैसे जनरेट करें, जो आपका भी क्वेश्चन है. इफ़ समवन इज़ डूइंग अ 9 to 5 जॉब, हाउ ही कैन अर्न अ पार्ट टाइम. ठीक है, इसके लिए आप लिंक्डइन पे डेफिनेटली लीड जनरेशन के थ्रू अपने रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि आपने कौन सा कनेक्शन ऐड करना है. कनेक्शन की अगर बात आई है तो जस्ट नीड टू ऐड वन मोर थिंग, कि लोगों को ये तक नहीं पता लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस कैसे ऐड करने हैं. ठीक है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ऐड एवरी पर्सन ऑन लिंक्डइन. ठीक है, जो उनकी मार्केट से रिलेटेड नहीं है.
So if someone is not from your market, definitely they are not going to do business with you. अच्छा, बहुत से लोग हैं जो लिंक्डइन पे ऑप्शन है, लोग आपको कनेक्शन जो है वो भेजते जी हैं, ऐसे ही है। तो क्या सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं? जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, क्या आप मशवरा क्या देंगे कि उनको एक्सेप्ट ना किया जाए? उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट सोली इफ़ यू आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन सोली फॉर द बिजनेस, ठीक है, तो आपको बड़े एहतियात के साथ उन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आपको बिज़नेस जनरेट करके दे सकते हैं, जो आपके साथ बिज़नेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम सेलिंग सर्विसेज, सो आई शुड इंगेज विद द फाउंडर्स और डिसीजन मेकर्स अदर दैन कनेक्टिंग विद द एचआरस. अगर मुझे एचआर के साथ कनेक्ट करूँगा तो वो मुझे बिज़नेस जनरेट नहीं करके देगा मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन अगर मैं किसी फाउंडर के साथ या किसी डिसीजन मेकर के साथ जनरेट करूँगा तो अल्टीमेटली सम डे आई विल बी डूइंग सम बिजनेस विद हिम. सो मुझे कनेक्शंस बड़े एहतियात के साथ चूज़ करने पड़ते हैं कि मुझे अपने आप को किसके साथ इंगेज करना है या किसके साथ ऐड करना है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो अब ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं? ऑनलाइन अर्निंग के लिए सबसे पहले आपके पास स्किल, कि आप किस स्किल को इन्हांस करके किस स्किल के थ्रू आप अर्निंग करने जा रहे हैं. आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राइटर. अगर आप गुड राइटर हैं, आप राइटर हो के भी लिंक्डइन से अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा पर्सन जो 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ एक ही है कि वो पार्ट टाइम जो है वो अपना काम तलाश करे और माशी तौर पे ख़ुद को बेहतर बनाए, उसके पास कोई स्किल अगर नहीं है तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसके थ्रू इजीली कमाया जा सकता है? सबसे जो इस टाइम ट्रेंडिंग के अंदर है, दैट इज़ अगेन AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ AI, हाउ टू यूज़ ChatGPT. अभी अगर आप देखें बहुत सारे फेसलेस चैनल्स हैं जो सिर्फ AI की वीडियोस बना के, ठीक है, डॉलर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं. इसी तरह इफ़ यू वांट टू गो विद सम अदर डोमेन, यू कैन स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. आप SEO सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग भी सीख सकते हैं. इफ़ यू आर गुड राइटर या इफ़ यू थिंक यू कैन राइट बेटर देन अदर्स, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम राइटिंग और मे बी फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मे फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग. सो ये सारी बेसिक सर्विसेज हैं एंड यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. आप यूट्यूब पे जाइए, आपको वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है. यू जस्ट नीड टू स्टिक टू इट, कि अगर आप इसके साथ इस बिलीव के साथ बैठे हैं कि जस्ट आई नीड टू अर्न नाउ, so you just need to listen everything available on YouTube, but definitely there are multiple courses, multiple mentors. You just need to see कि उसमें से authentic कौन से हैं, credible कौन से हैं. So once you start learning, definitely once you start learning, then you start earning as well. ठीक है. अच्छा, आप पर्सनल ब्रांडिंग की जो है वो सर्विसेज जो हैं वो भी ऑफ़र करते हैं और आप लोगों को ये भी सीखना सिखाते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी ब्रांडिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं. तो अब वो लोग जो आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं या आपसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह आपसे रब्ता करें? You just need to type my name on Google. उसकी भी रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को इतना पर्सनल ब्रांड कर लिया है कि इफ़ यू विल टाइप माई नेम इन गूगल, अपना नेम बता दें. जी, माई नेम इज़ असद नज़ीर. इन इफ़ यू विल टाइप इट एंड यू विल फाइंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वेबसाइट एज वेल, and you can search me on LinkedIn as well with the same name, Asad Nazir. And if someone is willing to do his personal branding with me, definitely you can contact me over LinkedIn or on my website as well. असद नज़ीर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.